आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, आपने क्लास 11th में या 10th में या 12th में? क्या ऐसी क्यूरियोसिटी रही कि आपको साइकोलॉजी पढ़ना था, या क्या ऐसे रीजंस थे जिन्होंने आपको इंटरेस्ट दिलाया इस फील्ड में? तो कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए कि क्यों आपको साइकोलॉजी पढ़ना था। चलिए मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं साइकोलॉजी क्या है, पर उससे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो नॉलेज डिसिप्लिन है, यानी कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है डिफ़ाइन करने के लिए। एक डेफिनेशन में बांध देना किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप बड़े आराम से बता देंगे। ऐसे ही मैं पूछूं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है तो साइकोलॉजी है। बट अगर मैं पूछूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रूपाली, ठीक है, तो मुझसे पूछा जाए कि हु इज़ रूपाली, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा मुझे अपने आप को एक सिंगल डेफिनेशन में बांधना, क्योंकि मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूँ, सिर्फ एक गर्ल नहीं हूँ, सिर्फ एक कास्ट नहीं हूँ, सिर्फ एक रिलीजन की व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ एक बॉडी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ, सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, मैं और भी बहुत कुछ हूँ। तो एक सिंगल डेफिनेशन में मुझे बांधना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी है और ऐसे ही सब्जेक्ट्स के लिए भी है। तो क्यों डिसिप्लिन को भी डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है? सबसे पहले एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। क्या है? डिफ़िकल्ट टू डिफाइन क्यों होता है? किसी भी डिसिप्लिन को डिफ़िकल्ट क्यों होता है डिफाइन करना? सबसे पहले वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करता रहता है। जैसे मैंने बोला कि मैं एक डेफिनेशन में बांधना मुझे अपने आप को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट थी, जब मैं एक बच्ची थी, छोटी थी, 7-8 साल की होंगी, तब मैं कुछ और ही पर्सनालिटी थी। आज अगर मुझसे पूछें तो आज मेरे इंटरेस्ट और वेरिड है, आज मुझे और कुछ ज़्यादा आता है। मुझसे कल पूछा जाता तो मैं कुछ और अपने आप को बताती। आज अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आज अपने आप को कुछ और इंक्लूजन्स और सब्ट्रैक्शंस के साथ अपने आप को बताऊंगी। तो ऐसे ही जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें मोस्टली तो इंक्लूड ही होता है, बहुत कम ऐसी सब्ट्रैक्शंस होती हैं, पर कंटिन्यूसली वो इवॉल्व होता रहता है, बहुत सारी और चीज़ें उसमें जुड़ती रहती हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है एक सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना। दूसरा है उसमें रेंज ऑफ फिनोमिना होते हैं। रेंज ऑफ फिनोमिना होते हैं और उनको भी एक डेफिनेशन में बांधना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सिस्टर सब्जेक्ट लेते हैं सोशियोलॉजी लिया आप। सोशियोलॉजी में हम फैमिली को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हम मैरिज को स्टडी करते हैं, हम बहुत सारी और चीज़ें स्टडी करते हैं जो कि साइकोलॉजी से भी लिंक्ड है। तो एक फैमिली की डेफिनेशन, एक मैरिज की डेफिनेशन, एक ग्रुप की डेफिनेशन डिफ़ाइन करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आपके लिए एक फैमिली की डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरे लिए एक फैमिली की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, आपके लिए मैरिज कुछ और हो सकती है, मेरे लिए मैरिज का डेफिनेशन कुछ और हो सकता है। ऐसे ही जैसे साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम माइंड को स्टडी करते हैं, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि किसी के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का कुछ मतलब होता है, किसी के लिए कुछ और मतलब होता है। पर ले दे के थोड़ा सा एक डेफिनेशन हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। तो इसलिए एक डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो
मे बी आपको समझ आ गया है कि क्यों एक डिसिप्लिन को हम लोगों को डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है कि साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने के लिए ना हम दो तरीके से चलेंगे, यानी कि पहले क्या था साइकोलॉजी का मतलब और आज क्या है साइकोलॉजी का मतलब, राइट। तो साइकोलॉजी किसी भी आप सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना उसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, यानी कि वो जो सब्जेक्ट है उसका जो वर्ड है वो कहाँ से निकल कर आया और उसका मीनिंग क्या है वो ज़रूर जानिए। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको पता भी चलेगा एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और उस सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, एक है साइकी या और दूसरा है लोगोस। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, साइकी का मतलब होता है सोल, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था। पहले की बात कर रहे हैं हम, जिस टाइम पे ये सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी और जो माना जाता था डेफिनेशन साइकोलॉजी की, वो थी स्टडी ऑफ सोल या फिर माइंड। हम क्या मानते थे साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी को हम मानते थे कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है सोल या माइंड का। क्या है, साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है सोल या माइंड की स्टडी है, हम ये माना करते थे पहले। पर जैसे मैंने बताया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है किसी भी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना, तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि इवॉल्व होता रहता है वो, तो और उसमें ग्रेट रेंज ऑफ फिनोमेना एडअप होते रहते हैं। तो ऐसे ही साइकोलॉजी की फील्ड में भी, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में भी बहुत सारी रिसर्चेस चली, बहुत सारी स्टडीज़ हुई और धीरे धीरे करते करते इसमें बहुत कुछ और ऐड होता रहा और आज डेफिनेशन कुछ और बन गई है। तो पहले तो देखो माना जाता था कि साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं ना वो पागल लोग डॉक्टर बनते हैं, या पागलों वो खुद ही पागल हो जाते हैं सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, या तो ये बाबा तांत्रिक टाइप से ऐसे बन जाते हैं। और क्योंकि ये माइंड को भी नहीं, ये आत्मा भूत प्रेत को स्टडी करते हैं, तो ऐसे सब माने जाने लगा था। पर फिर धीरे धीरे कुछ बुद्धिमान व्यक्ति आए इस फील्ड में और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तो नहीं बट अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किए और हमारी साइकोलॉजी को जो आज साइकोलॉजी है वो बना। तो साइकोलॉजी की अब जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मेंटल processes underlying behavior and experiences। चलो इसको पहले थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसको एज इट इज़ नहीं लेते हैं। देखते हैं साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। एक माइंड होता है, एक बॉडी होती है, राइट। एक माइंड होता है यानी कि मेंटल प्रोसेसेस आ गया आपका। उसके बाद हमारी बॉडी यानी कि एक्शन करना, यानी कि कुछ बिहेवियर करेंगे हम लोग, आ गया। तो मेंटल प्रोसेसेस प्लस हमारा बिहेवियर, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये बन गया, थोड़ी डेफिनेशन क्लियर हुई, लर्न करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस का, जिसमें हमारा बिहेवियर और एक्सपीरियंस जो है वो बेसिस होता है और उससे रिलेटेड हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो हम स्टडी करते हैं इसमें।
तो साइंटिफिक स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों साइंटिफिक स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसे ही नहीं बन गया, कुछ भी उठा के नहीं डाल देते हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है हम इसमें फैक्ट्स की बात करते हैं। हम इसमें क्या बात करते हैं? फैक्ट्स की। फैक्ट्स यानी कि सच की बात करते हैं। अब सच कैसे आता है या फैक्ट्स हम कैसे कलेक्ट करते हैं? डेटा के बेसिस पे होता है। डेटा कैसे कलेक्ट होगा? बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं जो कि अलग अलग लोग करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं। उस कंक्लूजन को निकालने के बाद भी और लोग इसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जाकर एक कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ इंक्लूड होता है हमारे डिसिप्लिन में आके, जो कि सच के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। तो ये साइंटिफिक स्टडी कहलाएगी, वरना ये साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कुछ भी आके तांत्रिकों का खेल नहीं है ये, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। अलग अलग लोग बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही फील्ड वर्क वे में बहुत कुछ करके एक रिसर्च करते हैं, जिसको वेरीफाई किया जाता है, फिर से वापस वेरीफाई किया जाता है, कुछ सालों के बाद कुछ और नई खोज निकल कर आती है, उसको इंक्लूड किया जाता है, वापस से टेस्ट किया जाता है। तो ये साइंटिफिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। तो साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी, किसका? ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस का, हमारे माइंड से रिलेटेड मेंटल प्रोसेसेस का, अंडरलाइन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर का, प्लस हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस का, हमारे बिहेवियर का और हमारे एक्सपीरियंस का, ठीक है। अब साइकोलॉजी जो है किन लेवल्स पे काम करता है? साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइंड के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, किन के? सबसे पहले तो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में, इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में। उसके बाद आता है डायडिक यानी कि दो, ठीक है, दो लोगों के बारे में। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो लेवल आता है वो हमारा आता है ग्रुप लेवल। दो के आगे एक और जोड़ दें, ग्रुप बन जाता है, छोटे उसमें स्तर पे है तो ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 100 लोग, 200 लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है, इकट्ठे होकर इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी एक बहुत ग्रोइंग ब्रिमिंग फील्ड है आज के टाइम पे, तो इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। अब इसके बेसिस क्या होते हैं? साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं या इनके ऊपर रिसर्चेस होती हैं, क्या बेसिस होते हैं? दो बेसिस होते हैं। एक बेस होता है साइंटिफिक यानी कि बायोलॉजिकल, दूसरा होता है सोशल। अब बेसिस का मतलब क्या होता है? जिन तरीके से रिसर्चेस होती हैं, जिन तरीके से स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी को, दो लेवल्स पे किया जाता है, एक बायोलॉजिकल एक सोशल। बायोलॉजिकल लेवल मतलब कि लैब टेस्टिंग्स होती हैं या लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, एक दायरा सेट किया जाता है जिसमें रहकर एक सेटिंग क्रिएट की जाती है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं और वहाँ पर से कंक्लूजन्स निकालते हैं, वहाँ से थ्योरीज डिराइव होती है, वहाँ से ही एक्सपेरिमेंट होकर कुछ रिसर्चेस की जाती है। दूसरा है सोशल, इन्वायरमेंट की सेटिंग पे मोस्टली सोशल ही रहता है हमारा फील्ड, क्योंकि कि आप किस में पढ़ रहे हैं? आप ह्यूमैनिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ा जाता है, साइंस के साथ भी पढ़ा जाता है, कई बच्चे साइंस के साथ भी ऑप्ट करते हैं ये सब्जेक्ट। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर साइंस के साथ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। बाकी नर्सिंग की फील्ड में या आगे आप हायर लेवल में पढ़ रहे हैं तो फिर तो साइकोलॉजी आपका एक पार्ट होता ही है कहीं ना कहीं।
क्योंकि आप डील ही उनके साथ कर रहे हैं, पेशेंट्स के साथ कर रहे हैं या ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो ह्यूमंस के माइंड को जानना, ह्यूमंस के बिहेवियर को जानना, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन जिसमें हम पढ़ते हैं मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस प्लस उसके बिहेवियर को। तो साइकोलॉजी जब भी अगर आपसे पूछे कोई कि क्या आप पागलों के डॉक्टर बनने की सोच रहे हो या पागलों के साथ डील कर रहे हो, तो भैया नहीं, सिर्फ पागलों के साथ हम डील नहीं करते हैं। और पागल जैसा हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, वो एक साइकियाट्रिक की फील्ड है और उसमें भी बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो हम पागल बोल देते हैं। आजकल वर्ड क्लाइंट यूज़ होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी सिर्फ पागलों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी माइंड को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी पढ़ा जाता है एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के लिए, और वो भी एक साइंटिफिक मैनर में। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।